रात का समय था। घड़ी की सुइयां आधी रात के करीब पहुंच चुकी थीं। अंधेरा चारों ओर अपनी चादर फैलाए हुए था और एक गहरा सन्नाटा पूरे क्षेत्र में पसरा हुआ था। यह वह समय था जब दिल्ली से पटना जाने वाली आखिरी गाड़ी स्टेशन पर पहुंचने वाली थी। ट्रेन का नाम था मुर्दों वाली ट्रेन। इस ट्रेन के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि यह ट्रेन उन यात्रियों को लेकर चलती है जो जीवित तो दिखते हैं, लेकिन असल में वे जीवित नहीं होते। किसी ने दावा किया था कि उसने ट्रेन के भीतर सफेद कपड़ों में लिपटे शवों को देखा था, तो किसी ने कहा कि इस ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों के पैर उल्टे होते हैं। लेकिन इन किस्सों को सुनने के बावजूद लोग मजबूरी में इस ट्रेन में सफर करते थे, क्योंकि यह रात की आखिरी ट्रेन थी। अनिरुद्ध नाम का एक युवक जो दिल्ली में नौकरी करता था, उसे अपने गांव किसी जरूरी काम से जाना था। उसे देर हो चुकी थी और स्टेशन पहुंचने पर पता चला कि पटना जाने वाली आखिरी ट्रेन यही मुर्दों वाली ट्रेन है। लोगों ने उसे इस ट्रेन में न चढ़ने की सलाह दी, लेकिन उसकी मजबूरी उसे रोक नहीं सकी। क्या बकवास है, अनिरुद्ध ने खुद से कहा। ट्रेन भूतों की नहीं होती, यह सब अंधविश्वास है। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई, अनिरुद्ध ने गौर किया कि ट्रेन की बोगियां बेहद पुरानी और जर्जर थीं। वह झिझका, लेकिन अपनी मजबूरी के चलते वह चढ़ गया। ट्रेन के अंदर का माहौल और भी अजीब था। सभी यात्री खामोश बैठे थे। किसी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उनकी आंखें स्थिर थीं, जैसे वे कुछ देख रहे हों, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं था। अनिरुद्ध ने अपने सामने बैठे एक बुजुर्ग से पूछा, यह ट्रेन पटना कब तक पहुंचेगी? बुजुर्ग ने उसकी ओर देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उनके होंठ हिले जरूर, लेकिन शब्द गायब थे। यह देखकर अनिरुद्ध के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। ट्रेन चल पड़ी। खिड़की के बाहर अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ट्रेन की गति सामान्य थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई स्टेशन पार नहीं हो रहा था। अनिरुद्ध ने अपनी घड़ी देखी। 1 घंटा बीत चुका था, लेकिन ट्रेन उसी अंधेरे रास्ते में भागे जा रही थी। तभी उसने महसूस किया कि कोच में तापमान अचानक गिर गया। ठंड इतनी बढ़ गई कि उसकी सांसें जमने लगीं। उसने अपना कोट और कसकर लपेट लिया, लेकिन ठंड कम नहीं हो रही थी। तभी बगल में बैठा एक युवक, जिसने अब तक एक शब्द भी नहीं कहा था, उसकी ओर मुड़ा और फुसफुसाया, तुमने गलती कर दी। तुम इस ट्रेन में नहीं चढ़ने चाहिए थे। अब कोई रास्ता नहीं है। अनिरुद्ध घबराया और बोला, तुम क्या कहना चाहते हो? यह ट्रेन कहां जा रही है? युवक ने धीमे स्वर में जवाब दिया, यह ट्रेन मृतकों की आत्माओं को ले जाती है। जो भी जीवित व्यक्ति इसमें चढ़ता है, वह कभी वापस नहीं लौटता। अनिरुद्ध ने यह सुनते ही अपनी सीट से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए। तभी ट्रेन के भीतर रोशनी लाल हो गई। चारों ओर चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगीं। उसने देखा कि यात्री धीरे धीरे अपनी असली शक्लों में बदलने लगे थे। कुछ के चेहरे सड़ चुके थे, तो कुछ की आंखों से खून बह रहा था। एक महिला, जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, अनिरुद्ध की ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखों में आग थी और उसकी हंसी किसी जहरीले सांप के फुफकार की तरह लग रही थी। तुम क्यों आए यहां? उसने गुस्से में पूछा। अनिरुद्ध के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। वह अपनी सीट पर सिकुड़ गया। तभी ट्रेन का दरवाजा खुला और एक काले धुंध में लिपटा अजनबी अंदर आया। वह पूरी तरह धुएं से बना हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें जलते अंगारे जैसी थीं। यह हमारा मेहमान है, उसने गहरी डरावनी आवाज में कहा। इसे हमारी दुनिया में लाने का वक्त आ गया है। अनिरुद्ध को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर सिर्फ घना अंधेरा था। उसने खुद को शांत किया और अपने बैग में रखी लोहे की छड़ी निकाली। किसी ने कहा था कि लोहे से आत्माओं को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। जैसे ही काले धुएं वाला अजनबी उसकी ओर बढ़ा, अनिरुद्ध ने पूरी ताकत से उसे लोहे की छड़ी से मारा। वह चीखता हुआ पीछे हट गया और ट्रेन अचानक झटके से रुक गई। अनिरुद्ध ने मौका देखकर दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी पीछे से वह जली हुई महिला फिर उसकी ओर बढ़ने लगी। तुम बच नहीं सकते, उसने कहा। अनिरुद्ध ने अपने बैग से एक माचिस निकाली और उसमें आग जलाई। उसने देखा कि आग से वे प्रेत पीछे हट रहे थे। उसने तुरंत अपने चारों ओर एक गोला खींचा और उसमें आग जला दी। तुम्हें हमें छोड़ना होगा, उसने चिल्लाते हुए कहा। काले धुएं वाला अजनबी फिर प्रकट हुआ। तुम्हें हमारी दुनिया में रहना होगा, उसने गुस्से में कहा। अनिरुद्ध ने अपनी पूरी ताकत से माचिस को उसकी ओर फेंका। धुआने वाला अजनबी चीखता हुआ गायब हो गया। ट्रेन जोर से हिली
और अनिरुद्ध बेहोश होकर गिर पड़ा। जब अनिरुद्ध की आंख खुली तो वह पटना स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पड़ा हुआ था। चारों ओर लोग उसे घेर कर खड़े थे। तुम ठीक हो? किसी ने पूछा। अनिरुद्ध ने इधर उधर देखा। ट्रेन गायब थी। उसके बैग में रखी लोहे की छड़ी और माचिस जली हुई पड़ी थी। उसने खुद को विश्वास दिलाने की कोशिश की कि यह सब एक सपना था, लेकिन तभी उसने अपने हाथ पर जले हुए अजनबी के धुएं का एक निशान देखा। यह सब एक सपना नहीं था, मुर्दों वाली ट्रेन असली थी। आज भी लोग इस ट्रेन की कहानियां सुनाते हैं। कोई इसे अंधविश्वास कहता है तो कोई इसे सच्चाई, लेकिन जो भी इस ट्रेन में चढ़ता है उसकी कहानी अनिरुद्ध जैसी